हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपने देखा कि हमने डिजिटल एक्सपीरियंस किया, अब हम जा रहे हैं खाने की तरफ। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत कुछ मिल रहा है। कचौरी, पकौड़े, गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। बन तो बहुत कुछ रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि लूँ क्या। पूरियाँ भी हैं पर पूरियाँ नहीं खानी है। ये तो मुझे देख के ही अजीब लग रहा है। तो फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया है मसाला डोसा। देखते हैं कैसा बनता है। दो सागर और एक मसाला। अरे यार ये मस्त लग रहा है, ये तो लूंगी मैं अभी। आ जाओ आप लोग भी खा लो। तो अभी हम लोग किसी से पूछ रहे थे कि जगन्नाथ जी का मंदिर है यहाँ पे, वहाँ का एड्रेस पूछ रहे थे। तो उसने बताया आईआईटी बाबा दिख गए। तो सुबह के 3:30 बजे का ये नज़ारा है, आप देख लीजिए। जय श्री राम। तो दोस्त लोग गए हैं आगे की तरफ स्नान करने, पर मैं यहीं पे हूँ, अभी वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ एक प्राचीन मंदिर जिसका नाम है नाग वासुकी मंदिर। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं नाग वासुकी मंदिर में। नाग वासुकी जी को शिव जी गले में धारण करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो नाग वासुकी जी हैं उनके दर्शन कर लेंगे हम अगर गंगा स्नान के बाद, तो कहते हैं समस्त पापों से ना मुक्त हो जाता है इंसान, और जिनको काल सर्प दोष होता है ना वो भी मुक्त हो जाता है। नाग वासुकी जी ने समुद्र मंथन के बाद इंद्राचल पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में स्वयं को समर्पित कर दिया था। और यहाँ की वाइब भी अलग है, बहुत आनंद आया यहाँ पर। यहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग गए ब्रेकफास्ट करने, जिसमें मैंने खाई कचौरी और साथ में पोहा और गर्मा गर्म चाय भी। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे बस स्टैंड की तरफ। हरे कृष्णा एवरीवन। तो अभी मैं लंच करने के लिए रुकी हूँ, और इतनी देर से चलने के बाद यहाँ तो काफ़ी देर तक कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। एक तो हम हैं आई थिंक जयंतीपुरा या जयंतीपुरा आई गेस। वहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट करके कैफ़े मिल गया है और बहुत सही। गूगल मैप पे ढूंढा था, जितने भी ढूंढे उससे पहले वो सब बंद थे। अभी इस पे आए हैं हम लोग और देखते खाना कैसा है, बट यहाँ के रिलीफ मिला है। तो खाना खाने के बाद सीधा गए हम लोग बस स्टैंड। तो ये स्लीपर बस थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ सब सो ही रहे थे ऑलमोस्ट, मैं बीच में उठी थी तो मैंने फ़ोटो खींची अपनी। तो बस वाले भैया ने यहाँ पे रोका है, कोई ढाबा है मुझे नहीं पता, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। और ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। हरे कृष्णा एवरीवन, गुड इवनिंग। क्योंकि मुझे पहुँचते पहुँचते इवनिंग हो गई है, 4 बजने के वाले हैं, 4 बज ही गए हैं, 4:15 हो गए। और पहुँच गई हूँ फाइनली मैं चंडीगढ़।
महाकुंभ वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ एडवेंचर हो गया हमारी लाइफ में। और ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा रहा। और मंदिर के भी दर्शन किए, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई, पर मैं जितना दिखाती हूँ उतना ही बहुत है। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ क्योंकि घर आते ही घर का बना हुआ खाना खाने को मिल रहा है। दिखाती हूँ क्या क्या खा रही हूँ। ये देखो, रोटी, छोले और मिक्स वेज, सब कुछ बिना प्याज लहसुन का है। भोग लगा हुआ खाना, तो आपको प्रोटीन पार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं और दही भी। चलिए अब खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी हुई थी। और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी, बाल धोऊंगी और फिर हरे कृष्णा एवरीवन। तो मैं लेके आई थी ये प्रसाद वहाँ से, प्रयागराज से और संगम से। दिखाती हूँ कैसा है। इसमें से मैं ना 2 खा चुकी हूँ ऑलरेडी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कुंभ में, है ना, महाकुंभ में। सबसे पहले तो हर हर महादेव, हर हर गंगे। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी एडवेंचर भी रहा। एडवेंचर एज इन के वापसी की जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई थी, और तो मुझे बस से आना पड़ा हम सबको। और बस भी लेट ही थी क्योंकि जहाँ उन्होंने बुलाया था वो बहुत दूर था, और जहाँ बस का लोकेशन एक्चुअली में था, जो हमें दिया गया था, वो पहले बहुत दूर था। और ऑटोज़ हो गए, रिक्शाज़ हो गई, रिक्शा देवर चार्जिंग, इतना चार्ज कर रहे थे वो लोग, कभी 500 कभी 1000, है ना, थोड़ा नॉर्मल तक की जाने के लिए। बट इट वॉज़ वेरी, मतलब थोड़ा लग रहा था कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो उतना वॉक किया, बहुत वॉक किया एक्चुअली, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही किया होगा। और फिर बस वाले की बात अच्छी ये थी कि उसने ये कहा कि सबके साथ ऐसा ही हुआ है, सब वहाँ पहुँच गए हैं उस लोकेशन पे, तो हमें और अपोजिट जाना था, बिल्कुल दूर जाना था। तो उसमें वहाँ पहुँचते पहुँचते ही हमें शाम को 7 बज गए। और वो बस वाले की बात ये अच्छी थी, उसने कहा था कि सब पैसेंजर्स को लेके जाऊँगा, किसी को ड्रॉप मतलब छोड़ के नहीं जाऊँगा, सब पहुँच जाइए आप लोग आराम से 8-9 बजे तक, फिर चलते हैं। तो अच्छा रहा ओवरऑल, बहुत अच्छा रहा। और फैमिली में से कोई एक भी चला जाए ना, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा है। और आई विल सजेस्ट, मैं सजेशन दूंगी कि ओल्ड लोग, जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं, प्लीज़ मत जाइए क्योंकि काफ़ी भीड़ है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा भगदड़ भी मची है बीच में। और लकीली मैं उस टाइम पे से आ गई थी, उसके बाद कुछ भगदड़ वगैरह वाला हुआ है, पर जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि मुझे सुनने में आया है कि लोग बॉडीज़ के ऊपर से भी जा रहे थे। तो मेरा ये मानना है, एक तरफ आप लोग पाप धोने आ रहे हैं, दूसरा आप एक और पाप कर रहे हैं। बी काइंड, है ना। दयालु होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे कर रहे हैं और किसी के साथ वो चीज़ सही नहीं है। और जिन्होंने उस भगदड़ में अपने खोए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि हम उनका दुख नहीं जानते, हम समझ भी नहीं सकते। आई थिंक उन लोगों पे क्या बीत रही होगी, वो लोग किस लिए आए और क्या हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उन लोगों से जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भगदड़ मचा दी ये वो, प्लीज़ आप लोग भी समझिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि अगर पॉसिबल है तो ही जाएं, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो आप प्लीज़ मत जाइए। कोई घर से यंग चला जाए, मिडिल एज में हो कोई, वो चला जाए,
प्लीज़ ओल्ड एज और बच्चे ना ही जाएं तो बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं ना चाहते हुए भी, जैसी उस टाइम पे हुई। तो बेटर यही है, दुख को समझें किसी के। दूसरा ये कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मैं सजेशन दूंगी कि फिफ्थ फिफ्थ नहीं 12th फेब के बाद ही आप लोग जाएं अगर जाना है तो, और 20 से पहले। ऐसा मेरा सजेशन है, बाकी मुझे अभी करंटली नहीं पता। एक गोविंद कृष्णदास जी हैं इंस्टाग्राम पे, और अतुल कृष्णदास, वो दोनों वहीं पे हैं अभी महाकुंभ में, और वो रोज़ वीडियोस डाल रहे हैं कि क्या करंट सिचुएशन चल रही है वहाँ की, कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। वो क्या सजेशन दे रहे हैं आप उनकी ज़रूर इंस्टाग्राम स्टोरीज देखिएगा, और स्टेटस भी डाल रहे हैं वो लोग, वीडियोस डाल रहे हैं विद द टाइम, टाइम के साथ डाल रहे हैं। तो आप उनके वीडियोस देखिएगा, वो सब बता रहे हैं कि आपको भी आना चाहिए कि नहीं नहीं आना चाहिए, अभी सिचुएशन क्या चल रही है, वहाँ पे कितना रश है, कहाँ कहाँ रश है। एक्चुअली में रश ज़्यादा त्रिवेणी संगम की तरफ ही है। लोग एक पर्टिकुलर जगह जाके ही स्नान करी जा रहे हैं, जबकि कहीं और बहुत पूरा खुला बना हुआ है वो, आप कहीं पे भी जाके स्नान कीजिए। पहले दिन तो खैर मैंने भी त्रिवेणी संगम में ही किया, अगले दिन सुबह फ्रेंड्स ने किया, पर मैंने सिर्फ पानी ऐसे गंगा जल को ऐसे करवा लिया था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सर्दी सा हो रहा था, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं नहाई थी उस दिन। तो मतलब सुबह सुबह 3 बजे, पर मेरे दोस्तों ने 3 बजे नहाया और काफ़ी अच्छा लगा, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। और घर वालों के लिए मैं ले आई थी एक केनी में वो गंगा जल, है ना। और काफ़ी लोग कह रहे हैं गंगा जल बहुत गंदा हो गया है, ये है वो है। तो एक्चुअली में बात तो वही है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। अमृत स्नान कर लीजिए, जिसके घर में आ गया है तो भी ठीक है, गंगा जल नहीं आया है तो घर पे ही भगवान जी के आगे एक पानी रख के, ठीक है, उसी को गंगा जल की तरह समझ के आप लोग नहा लीजिए मेरा ये सजेशन है। बाकी आप फिर जैसा सही लगे आप करिए। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, टच वुड। और प्रसाद का भी अच्छा रहा, कम लाई थी मैं प्रसाद बहुत, बट ठीक है, क्योंकि लगेज वगैरह बहुत ज़्यादा था मेरे पास, अपना सामान मतलब मेरा ना लगेज वो था व्हील वाला तो उसे उसकी वजह से चलिए कोई बात नहीं, होती रहती चीज़ें। देखिए अगर आप जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं जा सकते तो वो भी कोई बात नहीं है मैंने आपको सोल्यूशन दिया है अपनी तरफ से कि ये कर सकते हो आप, नहाने वाला जो बोला है ठीक है। और बस यही बातें करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।